नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही खास रचना गीतांजलि के बारे में थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास एक पुस्तक समीक्षा के कुछ अंश हैं और हाँ, ये वही किताब है जिसके लिए टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल। जो किसी एशियाई के लिए पहली बार था। तो चलिए समझते हैं कि इस कृति में ऐसा क्या है ना? बिल्कुल। देखिए, गीतांजलि का मतलब ही है गीतों की भेंट या गीतों की अंजलि। जी। तो ये सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भारतीय साहित्य और अगर हम कहें तो विश्व स्तर पर आध्यात्मिकता की एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है। इसमें आपको भक्ति मिलेगी, प्रेम, प्रकृति, मानवता, इस सारे विषय बहुत बहुत खूबसूरती से बुने हुए हैं। हाँ, और ये बात भी दिलचस्प है, जैसा समीक्षा में लिखा है कि टैगोर ने खुद ही इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, सॉन्ग ऑफरिंग्स नाम से, जी, सॉन्ग ऑफरिंग्स। और उसी के लिए उन्हें 1913 में वो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। पर ये कविताएं असल में हैं किस बारे में? क्या ये बस प्रार्थनाएं हैं? प्रार्थनाएं कह सकते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये असल में एक आत्मा का परमात्मा से एक तरह का संवाद है। संवाद। हाँ, मतलब कभी वो संवाद प्रेम से भरा है, कभी उसमें सवाल हैं, कभी बस एक आभार, एक कृतज्ञता है। और इसकी प्रेरणा हमें मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन में मिलती है। वो जो लहर थी ना, ईश्वर से सीधे व्यक्तिगत प्रेम पर जोर देने वाली। हाँ हाँ, कबीर, मीरा। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि ये किसी एक धर्म या पंथ में बंधी हुई नहीं है। यही चीज इसे खास बनाती है। ये आध्यात्मिकता को एक सार्वभौमिक अनुभव की तरह पेश करती है। अच्छा, मतलब ये यूनिवर्सल अपील रखती है, जहाँ भगवान से रिश्ता बहुत पर्सनल हो, बिना किसी बंधन के। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ईश्वर और इंसान के बीच का जो रिश्ता है, वो यहाँ बहुत सहज है, बहुत व्यक्तिगत। जैसे वो एक बहुत मशहूर पंक्ति है, उसका भाव कुछ ऐसा है कि तुमने मुझे अनंत बनाया है, ऐसी तुम्हारी इच्छा। हाँ हाँ, पढ़िए। ये सीधे सीधे वो जो अनुभव है ना, ईश्वर की असीम कृपा का, उसको बयान करती है। ये कोई सिद्धांत नहीं, एक एहसास ज्यादा है। और समीक्षा में टैगोर की शैली, स्टाइल की भी बात है। कहा गया है कि वो बहुत सरल है, संगीतमय है, लेकिन उसमें भाव बहुत गहरे हैं। ये कैसे मुमकिन है, सरल और गहरा एक साथ? यही तो टैगोर का जादू है। भाषा आप देखेंगी तो एकदम आसान लगेगी, जैसे कोई गीत सुन रहे हो। लेकिन हर पंक्ति में, हर शब्द में एक दर्शन छुपा है, एक गहराई है। और प्रकृति प्रकृति का इस्तेमाल तो अद्भुत है। समीक्षा भी कहती है ना, नदियां हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, ये सिर्फ नज़ारे नहीं है। अच्छा। देता है, सोचने पे मजबूर करता है। ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि महसूस करने की चीज बन जाती है। तो ये सिर्फ लिटरेचर नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। बिल्कुल। और जैसा कि समीक्षा में जिक्र है, इसने सिर्फ टैगोर को ही पहचान नहीं दिलाई, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे भारतीय साहित्य को दुनिया के मंच पर एक नई इज्जत दिलाई। हाँ, बिल्कुल। और इसका असर आज भी देखिए, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। सही बात है। दुनिया भर में जो साहित्य प्रेमी हैं, वो आज भी इसे पढ़ते हैं, सराहते हैं। ये दिखाता है कि इसकी जो प्रासंगिकता है, जो रेलेवेंस है, वो समय के साथ कम नहीं हुई है। आत्मा और परमात्मा के बीच का वो जो एक अनकहा सा गहरा रिश्ता है, उसकी जरूरत शायद आज भी उतनी है, या शायद आज की भागदौड़ में और ज्यादा हो गई है। तो अगर हम इसे समेटें, तो गीतांजलि महज कविताएं नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति की एक खोज है, ईश्वर से जुड़ने की एक बहुत ही मधुर पर गहरी पुकार है। हाँ। टैगोर की वो सरल सी लगने वाली भाषा में जो आध्यात्मिक गहराई छिपी है, वो आज भी उतनी ही असरदार महसूस होती है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि इन कविताओं में ईश्वर के साथ जो एक व्यक्तिगत, एक बड़ा ही इंटीमेट सा संवाद दिखता है, वो आज के हमारी इस तेज रफ्तार भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रख सकता है? सोचने वाली बात है।